वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलो शुरू करते हैं नए दिन के साथ नया ब्लॉग। और आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो होने वाला है Q&A ब्लॉग। तो मैंने काफ़ी टाइम पहले पोस्ट डाली थी कि अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप लोगों के बहुत सारे कॉमेंट आए थे, तो जिसका जवाब मैंने आप लोगों को अभी तक नहीं दिया है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं जो है आप लोगों के सवालों के जवाब दूँ। तो यहाँ पे ना बहुत सारे कमेंट आ रखे हैं। तो सबसे पहला कमेंट आया है रेखा जी का। इनके कमेंट लगातार आते हैं मेरी वीडियो में, ये हमेशा कमेंट करती हैं। तो इन्होंने लिखा है, गार्गी को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। तो थैंक यू सो मच, इतना प्यार आप मेरे ब्लॉग में दिखाते हैं और कंटिन्यू मेरे ब्लॉग देखते हैं आप और मेरे ब्लॉग में बने रहते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और आपके कमेंट हमेशा मुझे मिलते हैं, तो थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट कमेंट है नेहा धामी का। गार्गी नाम किसकी पसंद का है, आपके या राहुल भैया के, बताना। तो जो गार्गी नाम इसका हम लोगों ने रखा है ना, तो ये रखा है राहुल की पसंद से, और इन्होंने बोला था कि गार्गी रखेंगे। एक नाम और सोचा था इन्होंने, जीवा सोचा था। तो फिर हमने डिसाइड किया कि जीवा से बढ़िया तो गार्गी लग रहा है करके, तो इस वजह से जो है इसका नाम इसके पापा ने गार्गी रखा हुआ है। नेक्स्ट कमेंट आया है पुष्पा सत्यपाल जी का। इन्होंने लिखा है, दीदी आप गार्गी का ध्यान रखना और गार्गी बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो थैंक यू सो मच गार्गी को क्यूट बोलने के लिए, और गार्गी का ध्यान मैं अच्छे से रखती हूँ, जितना मेरे से हो पाता है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूँ। तो नेक्स्ट कॉमेंट है रेणु बिष्ट जी का। इन्होंने लिखा है, दी आपका बेबी बहुत क्यूट है सच में, हमसे मिलने कब आओगे टनकपुर, और मुझे आपकी फैमिली बहुत अच्छी लगती है, मैं आपके ब्लॉग हमेशा देखती हूँ। दी एक क्वेश्चन मेरा ये है कि आपसे आपके सब्सक्राइबर कैसे बढ़े और मेरे भी बढ़ा दो प्लीज़। तो देखो ऐसा होता है कि हम किसी के सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर हम लोग आपके साथ मीटअप भी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो इससे भी हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं। वो आपकी ब्लॉग जो कंटिन्यू देखता होगा ना, तो अगर आपके ब्लॉग में अच्छे कंटेंट है, आप अच्छे ब्लॉग बना रहे हो, तो कोई भी इंसान आपके ब्लॉग देखना पसंद करेगा। और जो मेरे सब्सक्राइबर है ना, वो एकदम से नहीं बढ़े, मेरे सब्सक्राइबर धीरे धीरे करके बढ़े, और आप भी मेहनत करो, आपके सब्सक्राइबर भी जल्दी बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट कमेंट आई है पटवा जी की। इन्होंने लिखा है कि आप खटीमा कब जाओगे। तो खटीमा में अब कब जाऊंगी ये तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन जब मैं यहाँ से जाऊंगी उसके बाद मेरे को जब भी टाइम होगा अपने मायके जाने का, तो अब मैं तभी मायके जा पाऊंगी, और आप लोगों को भी ब्लॉग के थ्रू पता चल जाएगा कि मैं खटीमा कब जा रही हूँ। और आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि अपने मायके कब जा रही हूँ मैं। और नेक्स्ट कमेंट है उप्रेती जी का। इन्होंने लिखा है, एक क्वेश्चन है, अगर आपका बेबी बॉय होता तो आप क्या नाम रखते। बस यही है, गार्गी बहुत क्यूट है। तो अगर मेरा बेबी बॉय होता ना, तो मैंने कोई भी नाम नहीं सोचा था। मैंने जितने भी नाम देखे थे बेबी गर्ल के ही देखे थे, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी लड़की हो, और भगवान की कृपा से मेरी लड़की हुई। तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई ना, इतनी ज़्यादा खुशी हुई। शायद अगर मेरा लड़का होता तो मुझे इतनी खुशी नहीं होती जितनी मेरे को गार्गी के होने पर हुई। और अगर मेरा लड़का होता ना, तो उसका नाम मैं मतलब उन्हीं नामकरण के टाइम पे 10 दिन में सोचती, लेकिन लड़की का नाम मैंने पहले से देखकर रख रखा था। तो लड़की के नाम हमने पहले से सेलेक्ट करके रखे थे, इसीलिए मतलब बेबी बॉय का हमने कोई भी नाम नहीं सोचा था, मेरे हस्बैंड ने भी और मैंने भी। तो नेक्स्ट कमेंट है कुसुम लोहनी का। तो इन्होंने लिखा है, दी गार्गी बहुत क्यूट है, बहुत ज़्यादा, और दी मुझे आपसे मिलने का बहुत मन है, मैं भी यहीं जाजर देवल में रहती हूँ, प्लीज़ हो सके तो मुझसे मिलना एक बार। मैं एक्चुअली आई थी बट मुझे आपका घर कहाँ है समझ में नहीं आया। और इनका कमेंट बहुत ज़्यादा लंबा है, तो गाइस कंटिन्यू बने रहो, बिकॉज मैं गार्गी से भी मिलना चाहती हूँ, और अप्पू बहुत ज़्यादा क्यूट है। दी मुझे आपकी बड़ी ननद भी बहुत अच्छी लगती है। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपकी विनीता नंद हैं वो मायके से क्या लगती हैं, आपकी मीन्स आपके कौन से भाई की वाइफ हैं, ज़रूर बताना। ससुराल से क्या लगती हैं आपकी, वो मुझे पता है, बट अब मायके का रिलेशन थोड़ा समझ में नहीं आता है। आपका जो भाई है उसकी तो शादी नहीं हुई है शायद। दी आप राहुल भैया को कब से जानती हो, जब से आपकी भाभी की शादी आपके भाई से हुई या पहले से। विनीता भाभी है ना, वो लगती है मेरी बुआ की बहू, यानी कि जो मेरी बुआ का लड़का है तो उनकी वाइफ है वो। और जो मेरा भाई है, मेरा सगा भाई है, तो उनकी शादी अभी नहीं हुई है। दोनों भाई की, एक मेरे बड़े पापा का लड़का है और एक मतलब मेरा भाई है, सगा भाई है, तो उन दोनों की शादी अभी नहीं हुई है। तो
जो विनीता भाभी है मेरी ससुराल से मेरी नंद सास लगती है। तो विनीता भाभी ससुराल से मेरी नंद सास लगती हैं और मेरे बुआ की बहू होने के नाते वो मेरी भाभी लगती हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, और नहीं भी हुआ तो अब मैं ज़्यादा अच्छे से आपको समझा नहीं सकती हूँ। जो हमारा रिश्ता है वो रिश्तेदारी में ही हो रखा है, और राहुल को मैं पहले से नहीं जानती हूँ। जब मेरे भाई की शादी हुई थी, यानी मेरे बुआ के लड़के की शादी हुई थी, तो उस दौरान जो है उस दौरान भी नहीं, उसके मतलब 1 साल बाद हमारी बातचीत होना स्टार्ट हुई थी। तो उसी दौरान से मतलब लगभग उसी टाइम से मैं राहुल को जानती हूँ। और एक पोस्ट मैंने ये भी डाली थी कि आप लोग मेरा व्लॉग कहाँ कहाँ से देखते हो, तो इसमें बहुत सारे कमेंट आए थे और बहुत अलग अलग जगह से मेरा व्लॉग देखते हो आप लोग, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मतलब इतनी सारे आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमेशा व्लॉग में बने रहते हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कंटिन्यू आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखना है। तो आपके सपोर्ट से आज हम यहाँ पे हैं, तो ऐसे प्यार बनाए रखोगे तो हम आगे भी बढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच, आपने कमेंट किया कि आप लोग कहाँ कहाँ से ब्लॉग देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और नेक्स्ट कमेंट आया है अन्नू मेहता का। इन्होंने लिखा है, दी आपने अपने बेबी के लिए ये फ्रॉक ऑनलाइन लिया था या ऑफलाइन? मुझे भी लेना था, ऑनलाइन लिया है तो बताना प्लीज़, रिप्लाई देना। तो जब गार्गी को 5 मंथ कंप्लीट हुए थे, मैंने उसको एक वाइट कलर का फ्रॉक पहनाया था, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा। तो उसी फ्रॉक के बारे में ये पूछ रहे हैं शायद। तो वो फ्रॉक ना गिफ्टेड है, वो दिया था मतलब मेरी चाची ने, इसकी गार्गी की मौसी ने दिया था वो, और वो उन्होंने मार्केट से लिया था। वो फ्रॉक जो है वो ऑफलाइन लिया गया था। अगर वो फ्रॉक ऑनलाइन होता तो मैं आपके साथ लिंक जरूर शेयर करती हूँ, लेकिन वो फ्रॉक जो लिया है वो लिया है ऑफलाइन। नेक्स्ट है कमेंट आरुष एजे करके है कोई, तो इन्होंने लिखा है, आपका व्लॉग हम डेली देखते हैं, मैं और मेरा बेटा बहुत अच्छे लगते हैं, वी आर फ्रॉम अल्मोड़ा। तो थैंक यू सो मच, आप मेरा डेली व्लॉग देखते हो और आपका बेटा भी मेरा व्लॉग देखता है। तो थैंक यू सो मच इतना प्यारा सा कमेंट करने के लिए और अपना प्यार व्लॉग में दिखाने के लिए। नेक्स्ट कमेंट है बीना रोतेला जी का। इन्होंने लिखा है, हम आपका व्लॉग हल्द्वानी से देखते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, गार्गी बाबू को ढेर सारा प्यार। तो थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। तो एक कमेंट और है कुसुम लोहनी जी का। इन्होंने लिखा है, जो बबली दी हैं और जो रोसू व्लॉग्स मीन्स रोशनी दी हैं वो क्या लगती हैं आपकी, बताना। मैं पिथौरागढ़ जाजर देवल से आपके व्लॉग्स देखती हूँ। तो जो बबली दी है ना वो मेरी बुआ की बेटी है, तो वो मेरी दीदी लगती है। और जो रोसू व्लॉग्स की आप बात कर रहे हैं, रोसू व्लॉग्स भी मेरी बुआ की जो है नातनी है, यानी कि मेरी बुआ की जो सबसे बड़ी बेटी है ममता, तो उनकी बेटी वो है। तो उस रिश्ते से रोशनी जो है मेरी भांजी लगती है, मैं लगती हूँ उसकी मौसी। तो रोशनी की मैं मौसी लगती हूँ और जो बबली उत्तराखंडी है वो मेरी दीदी लगती हैं। तो नेक्स्ट कमेंट है ममता कुंवर जी का। इन्होंने लिखा है, आप गार्गी को क्या क्या खिलाते हो प्लीज़ बताना ज़रूर, गार्गी बहुत क्यूट है, कितने मंथ की हुई है? फिलहाल अभी गार्गी जो है 6.5 महीने की हो गई है, और मैं उसे जो है दलिया खिलाती हूँ, सेरेलक खिलाती हूँ, केला मैश करके खिलाती हूँ, साथ में सेब और खजूर की प्योरी बना के खिलाती हूँ। और अभी जो है मैंने उसको साबूदाने की खीर स्टार्ट कर रखी है, बाकी कुछ नहीं खिलाती हूँ। और कभी कभार खिचड़ी खिला लेती हूँ और दाल का पानी। तो ये सब चीज़ें फिलहाल अभी मैं गार्गी को दे रही हूँ। कंटिन्यू एक चीज़ नहीं बनाती हूँ, कभी कुछ बनाती हूँ कभी कुछ बनाती हूँ, क्योंकि बच्चा एक चीज़ कंटिन्यू नहीं खा पाता है, उसको भी टेस्ट थोड़ा चेंज चाहिए होता है। तो इसीलिए वो नखरे भी करते हैं खाने में। अगर कंटिन्यू अगर आप एक ही खाना उन्हें खिलाओगे तो बोर हो जाते हैं बच्चे। हम लोग जब बोर हो जाते हैं तो वो लोग भी बोर हो जाते हैं। तो इसलिए कभी कुछ बना के उनको दो, कंटिन्यू एक चीज़ मत देना। मतलब मैं तो ऐसा करती हूँ, कंटिन्यू एक चीज़ नहीं देती हूँ। तो नेक्स्ट कमेंट है पिथौरागढ़ मॉम्स किचन का। इन्होंने लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं बहुत पहले से आपके ब्लॉग देखती हूँ। पहला कमेंट है मेरा, बेस्ट कैरेक्टर इन यू व्लॉग दादाजी। तो मेरे व्लॉग जो आते हैं उसमें सबसे बेस्ट कैरेक्टर इनको जो लगता है वो लगता है मेरे ससुर जी का। तो थैंक यू सो मच, वो ऑलरेडी बहुत मस्त मौला इंसान है, वो सबको ये पसंद आते हैं। जहाँ जाते हैं माहौल जमा देते हैं, आपको पता ही है। तो घर में भी वो हंसते रहते हैं, खेलते रहते हैं, बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। बच्चों को क्या है, सभी फैमिली मेम्बर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो हमारे मतलब घर में सबसे बेस्ट पार्ट पापा जी ही है, तो उनकी वजह से घर में रौनक भी बनी रहती है। नेक्स्ट कमेंट है मनमोहन सिंह का। इन्होंने लिखा है, मैं हल्द्वानी से देख रही हूँ,
और आपके ब्लॉग देखती हूँ डेली, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आपके ब्लॉग। तो थैंक यू सो मच इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। नेक्स्ट कमेंट है माधवी मेहरा का। इन्होंने लिखा है आपके ननद की सरकारी लगी है या प्राइवेट जॉब, मैं लोहाघाट से देखती हूँ, खुश रहो बेटा। तो जो मेरी दिव्या है ननद, उसकी जो जॉब लगी है वो लगी है प्राइवेट। तो अभी तो वो प्राइवेट कर रही है और फिलहाल वो गवर्नमेंट की भी तैयारी कर रही है साथ ही में। तो जैसे ही गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी या अगर उसकी इससे पहले शादी हो जाएगी तो आप लोगों को ब्लॉग के थ्रू पता ही चल जाएगा। बाकी उसकी कोशिश पूरी है। फिलहाल गार्गी भी उठ चुकी है, गार्गी को भी ले आते हैं, गार्गी के साथ ही आगे का ब्लॉग करते हैं। वो पीछे रोने लगी है, आप लोगों को भी पता है। फिर गार्गी को भी लेके आ गई क्योंकि गार्गी रो रही थी। तो आगे का ब्लॉग जो है कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट जो है कविता जीना का है। इन्होंने लिखा है कि हमारा पूरा परिवार आपका वीडियो हल्द्वानी से देखता है, विनीता और बबली की वीडियो भी देखते हैं, आपकी वीडियो देखकर अच्छी लगती है, गार्गी को मेरी तरफ से आशीर्वाद। गार्गी देखो कैसा कर रही है, वहाँ देखो गाइस क्या बोलेंगे, गार्गी गंदी बच्ची है, मम्मा को आंसर नहीं देने दे रही है बोलेंगे, पता है आपको। तो थैंक यू सो मच इतना प्यारा कमेंट करने के लिए, गार्गी को मेरी तरफ से आशीर्वाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारा ब्लॉग देखते हैं और अपना प्यार ब्लॉग में ऐसे ही बनाए रखना। तो नेक्स्ट कमेंट है नीतू ललित मोरा का। इन्होंने लिखा है दी मेरी बेटी भी आपकी ही बेटी जैसी दिखती है, 7 मंथ लगा है उसे अभी। अच्छा, तो इनकी बेटी भी जो है गार्गी के जैसे दिखती है। तो क्या बोलना चाहोगी गार्गी, आपकी जैसी दिखती है उनकी बेटी, थैंक यू बोल दो उनको और बोलो कि सेम सेम दोनों बहनें लगती हैं, हम बहनें लगती हैं ना। हाँ, तो नेक्स्ट कमेंट है सीता कोरंगा रावत जी का। इन्होंने लिखा है आपकी बेटी का नाम बहुत अच्छा है। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यारा कमेंट किया और आपको गार्गी नाम बहुत अच्छा लगा। तो गार्गी नाम जो है दुर्गा का भी नाम होता है, दुर्गा माता जो होती हैं उनका ही नाम है गार्गी, एक आप लोग सर्च कर सकते हो। तो उस वजह से हमने रखा है इसका नाम। तो नेक्स्ट कमेंट है दीक्षा ढकोला जी का। इन्होंने लिखा है आपने कितना पढ़ा है और कहाँ से पढ़ा। तो जो मेरी पढ़ाई हुई है वो मेरी पीजी है, मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैं, और इंग्लिश से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है। बाकी जो मेरी स्कूल की पढ़ाई थी वो भी मैंने खटीमा के ही स्कूलों से कर रखी है, और कॉलेज भी मैंने खटीमा के ही कॉलेज से कंप्लीट किया है क्योंकि मेरा मायका खटीमा था, तो मैं वहीं रहती थी और पास में कॉलेज था, स्कूल था। तो मैंने बाहर से पढ़ाई नहीं करी, मैंने खटीमा से अपनी जो है पढ़ाई कंप्लीट कर रखी है। तो नेक्स्ट कमेंट है भविष्का अधिकारी। इन्होंने लिखा है आप दोनों की जोड़ी एक नंबर है और आप दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन एंड टच वुड यू एंड योर फैमिली, आई लाइक यू। तो थैंक यू सो मच इतना प्यारा कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट हमें करते हैं। गार्गी की ज़्यादा शैतानी हो रही है ना गार्गी, बहुत शैतानी हो रही है गार्गी की। नेक्स्ट कमेंट है तन्नू मेहरा का। इन्होंने लिखा है आपकी और आपके हस्बैंड की एज क्या है। तो मेरे हस्बैंड और मेरी एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हम में सिर्फ 3 महीने का अंतर है, वो मेरे से सिर्फ 3 महीने बड़े हैं। और बहुत सारे लोगों ने ना सेम क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चन मैं ना पढ़ के एक ही क्वेश्चन पढ़ूंगी उन लोगों का, क्योंकि अगर मैं सबके क्वेश्चन पढ़ूंगी तो फिर उतना ही ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी, और फिर एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करने से आप लोगों को भी लगेगा कि एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस वजह से एक क्वेश्चन को हम एक ही बार लेंगे, अगर किसी ने 2 लोगों ने भी पूछा है तो उसका आंसर आप लोगों को मिल जाए। नेक्स्ट कमेंट है निर्मला पांडे जी का। इन्होंने लिखा है कि आपकी यूट्यूब पेमेंट क्या है। तो जो हमारी यूट्यूब पेमेंट है ना वो हम लोग मतलब कंफर्म नहीं बता सकते क्योंकि इसमें डॉलर का हिसाब चलता है, और आपके जब $100 कंप्लीट हो जाते हैं तब आपकी यूट्यूब पेमेंट आती है। चाहे वो $100 आप 1 महीने में कंप्लीट करो, चाहे 3 महीने में कंप्लीट करो, चाहे 1 साल में कंप्लीट करो, जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है उसके बाद आपके डॉलर बनने स्टार्ट होते हैं, और ये डॉलर जब 100 की करेंसी पार कर लेते हैं तो उसके बाद ही आपकी पेमेंट आती है, और वो आपकी डिपेंड करती है यूएसए डॉलर पर। कभी क्या होता है जो डॉलर होते हैं उनके रेट ज़्यादा होते हैं तो उस हिसाब से आपकी पेमेंट ज़्यादा आती है, और अगर आपके डॉलर का रेट कम हुआ होता है उस टाइम पे जब पेमेंट आती है तो आपकी पेमेंट उस टाइम पे थोड़ी सी कम हो जाती है। यूट्यूब पेमेंट जो है कोई फिक्स नहीं है,
फिक्स नहीं है यूट्यूब पेमेंट, और आप कितना कमा रहे हैं एग्जैक्ट ये आप लोग नहीं बता सकते हैं यूट्यूब पर, क्योंकि यूट्यूब ये चीज़ अलाउड नहीं करता है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि जो लाइक्स और कमेंट होते हैं इससे भी आपके पेमेंट में फ़र्क पड़ता करके। बाकी जो आपकी पेमेंट है वो डिपेंड करती है आपके व्यूज़ पर, जैसे व्यूज आएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी पेमेंट आएगी। और यही था हमारा Q&A ब्लॉग। आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना। और बेल आइकन अगर आप दबाएंगे तो इससे हमारी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आते रहेंगे। तो मिलते हैं आपको गाइस नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।